बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जाम शोरों के करीब ट्रक और कार में तसादुम, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक हो गए। हादसा झांगरा लिंक रोड के करीब पेश आया। कार सवार मौके पर ही जान बहक हो गए। जी हां, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। जाम शोरों के करीब ट्रक और कार में तसादुम, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक। हादसा झांगरा लिंक रोड के करीब पेश आया। कार सवार में मौके पर ही जान बहक हो गए। कार सवार मौके पर ही जान बहक हो गए। हादसे के मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं जाम शोरों से टीवी टुडे के नुमाइंदे मुकद्दर अली बलोच से। जी मुकद्दर अली बलोच, बताइएगा कि हादसे की क्या वजूहात सामने आई हैं? जी, ये कार सवार और जो है ट्रक आमने सामने तेज रफ्तार आमने सामने बिल्कुल टक्कर हुए थे। तेज रफ्तारी के बायस ये टक्कर हादसा पेश आया और जिसमें से एक बच्ची और एक खातून, 4 अफराद जो है जाँ बहक हो चुके हैं, जिनको सेवन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद जो है जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले किए जाएंगे। जी मुकद्दर अली बलोच, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कार सवार मौके पर ही जाम बहक हो गए। जाम शोरों के करीब ये अंदोहनाक वाकया पेश आया कि ट्रक और कार में तसादुम हुआ, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाम बहक, जबकि हादसा झंगारा लिंक रोड के करीब पेश आया। कार सवार मौके पर ही जाम बहक हो गए। बात करें पेंडेमिक वायरस के हवाले से, कोरोना हुआ बेकाबू। तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 43 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 14,821 हो गई। मजीद 4,323 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,92,221 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,16,000 सेहतियाब, जबकि 61,450 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,587, सिंध में 4,509, खैबर पख्तूनख्वा में 2,457, बलूचिस्तान में 211, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आजाद कश्मीर में 371 और इस्लामाबाद में 583 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 24 घंटों में 4,323 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,33,348, सिंध में 2,66,618, खैबर पख्तूनख्वा में 92,423, बलोचिस्तान में 19,785, गिलगित बल्तिस्तान में 5,060, आजाद कश्मीर में 13,446 और इस्लामाबाद में 61,552 अफराद कोरोना का शिकार हुए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,66,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13,20,00,000 हो गई। 10,62,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,70,000, ब्राजील में 3,31,530, भारत में 1,65,132, मैक्सिको में 2,04,147, रूस में 1,03,74, फ्रांस में 96,678, बरतानिया में 1,26,836 और सऊदी अरब में 6,700 अमवात हो चुकी हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं, तालीमी इदारे खोलें या बंद ही रहने दें, फैसला कल होगा। NCOC का तालीमी इदारों से मुतल्लिक इजलास में अहम फैसले होंगे। शफकत महमूद कहते हैं, NCOC इजलास में इम्तहानात की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। तालीम और सेहत से मुतल्लिक मुल्क भर की सूरत हाल का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। तालीमी इदारों को NCOC का इजलास हुआ और तालीमी इदारे खोले जाएंगे या बंद रहेंगे, फैसला कल होगा। NCOC का तालीमी इदारों से मुतल्लिक इजलास में अहम फैसले होंगे। शफकत महमूद कहते हैं, NCOC इजलास में इम्तहानात की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। तालीम और सेहत से मुतल्लिक मुल्क भर की सूरत हाल का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब के बाद सिंध की सरकारी और निजी स्कूल्स 15 रोज के लिए बंद कर दिए गए।
वजीर तालीम सिंध सईद गनी का ट्वीट, कहा सिंध के सरकारी और निजी स्कूल 15 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं। 8वीं जमात तक स्कूल 6 अप्रैल से 15 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है। सईद गनी का कहना है कि बच्चों को तालीम ऑनलाइन, होमवर्क और दीगर जराए से जारी रख सकते हैं। महकमा तालीम सिंध ने फैसला कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर किया। दूसरी जानिब कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला कर लिया। एनसीओसी का कोरोना की रोकथाम के लिए इंतहाई अहम इकदाम, सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला कर लिया। एनसीओसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार बंद रखी जाएगी। फैसले का इतलाक 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा। ताहम गुड्स, मेडिकल और दीगर इमरजेंसी सर्विसेज को इस्तिस्ना हासिल होगा। रेलवे सर्विसेज को 70% सवारियों के साथ हफ्ते में 7वें दिन ऑपरेशंस की इजाजत होगी। एनसीओसी का कहना है कि पाबंदी के हवाले से 10 अप्रैल को इजलास में दोबारा जायजा लिया जाएगा। और आपको यहां पर अहम खबर दें कि लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी ने बंद रोड पर कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों से हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्दों की शनाख्त मुहिबुल्ला और हनीफ तैयब के नाम से हुई। दहशतगर्दों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अहम खबर है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी की बड़ी कार्रवाई, बंद रोड पर कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों से हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्दों की शनाख्त मुहिबुल्ला और हनीफ तैयब के नाम से हुई। दहशतगर्दों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक खबर शामिल करें सवाबी से, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज आफ्ताब अफरीदी इनकी अहलिया और 2 बच्चों को शहीद कर दिया। एटीसी के जज आफ्ताब अफरीदी पिशावर से इस्लामाबाद जा रहे थे। सवाबी इंटरचेंज के करीब इनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। जज आफ्ताब अफरीदी, इनकी अहलिया और 2 बच्चे शहीद हो गए। फायरिंग से जज के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए पुलिस हुकाम को वाक़े में मुलविस अनासिर को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जिन जमातों ने गिलानी को नाअहल करवाया, इन्हीं के वोटों से हम गिलानी को पार्लियामेंट में ले आए। नौडेरों में जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, हमने उन लोगों के साथ काम किया जिन्होंने आसिफ जरदारी पर तशद्दुद किया। 11 साल जेल में रखा। बड़े मकसद के लिए हमारे साथ जो हुआ वो भूलने के लिए तैयार हैं। ये जो कोरोना वैक्सीन का पे जोर देना है ताकि हम इस वबा से निकल सकते हैं। इस वक्त एक तरफ हर पाकिस्तानी की सेहत को इस वबा के से खतरा है, तो दूसरी तरफ हम 3 सालों से एक रजीम का मुकाबला करते आ रहे हैं और इस रजीम का नाम आपने भी रखा है, सिलेक्टेड का नाम आपने ही दिलवाया है इनको। उस वक्त दिलवाया था जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान के अवाम को एक सियासी आज़ादी की ज़रूरत था और एक मुआशी आज़ादी की ज़रूरत था, तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को वोट का हक दिलवा के, जमहूरियत का बुनियाद दिलवा के सियासी आज़ादी दिलवाई। और जो मुआशी सूरत हाल थे उस वक्त, उसने गरीब को आवाज़ दिलवा के, किसान को ज़मीन का मालिक बना के, मजदूर को सनत का मालिक बना के मुआशी आज़ादी दिलवाई। आज हर पाकिस्तानी को महंगाई से हमें आज़ादी दिलवाना पड़ेगा, बेरोजगारी से आज़ादी दिलवाना पड़ेगा, गुर्बत से आज़ादी दिलवाना पड़ेगा,
और ये आपका माजी है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख रहा है कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली है तो हमने, चाहे वो आपकी जमहूरी और इंसानी हकूक की बात हो या आपकी मुआशी हकूक की बात हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख ये कहती है। तो अगर पाकिस्तान के अवाम को ये हकूक मिले हैं तो सिर्फ। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा है कि सुबह उठकर आप जहाद पर नहीं जाते, अवाम के हक पर डाका डालने जाते हैं। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा, सुबह आप गरीब के मुंह से रोटी और बीमारी से दवा छीनने जाते हैं। आप पर 22 करोड़ लोगों को जीते ही मार देने और इसको जहाद का नाम देने पर फितवा लगाना चाहिए। मरियम नवाज ने का कहना था कि जरा बाहर निकलो और अपने बनी गाला के 300 कनाल के महल से देखो लोग कैसे झोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ी जा रही है। करप्शन के खिलाफ अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया और कौम को भी लड़ना है। उनका कहना था कि करप्ट लोगों पर फूल फेंकेंगे तो करप्शन कैसे खत्म हो सकती है। अदलिया साथ ना दे तो करप्शन से नहीं लड़ सकते। लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। अवाम की कॉल्स के जवाब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला कब्जा माफिया है, जिसे सियासी पुष्टपनाही हासिल है। जब हमारे ऊपर कर्जे चढ़ते गए, और ये जो मैं आपको बार बार कहता था कि 10 सालों के अंदर इन दोनों पार्टीज का 6000 अरब से पाकिस्तान के कर्जे या लाइबिलिटीज 30,000 अरब पे गई। इसका हुआ क्या? यानी जब कर्जे चढ़ गए तो हमारी हुकूमत को क्या इसका असर हुआ? इसका सबसे बड़ा असर मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या। पिछली हुकूमत ने अपने 2.5 सालों के अंदर कितना टोटल उन्होंने कर्जों पे सूद वापस किया था? 3000 अरब। हमने अपने 2.5 सालों में कितना सूद वापस किया कर्जों पे? 6200 अरब रुपया। पिछली हुकूमत ने अपने 2.5 सालों में सूद और कर्जों की किस्तें कितनी वापस की? 2.5 सालों में 20,000 अरब। हमने अपने 2.5 सालों में सूद और कर्जों की किस्तें मिला के कितना पैसा वापस किया? 35,000 अरब। अब यह सोचें कि जो 15,000 अरब रुपया हमने मजीद एक्स्ट्रा वापस किया, ये 15,000 अरब रुपया अगर हमें ना देना पड़ता वहां, और हम अपने स्कूलों पे, सड़कों पे, अस्पतालों पे ये सारा लगा देते तो ये तो पेरिस बन जाता, यानी तब्दीली आ जाती। लेकिन अब पंजाब की तरफ आ जाएं। आखिरी साल में नून लीग ने पंजाब का जो फेडरल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट फंड कितना खर्च किया हमने, उनके जमाने में कितना था? 108 अरब रुपया। आखिरी साल में नून लीग के पास जो फेडरल गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट का जो PSDP दिया, जो डेवलपमेंट फंड, 108 अरब रुपया। पहले साल हमारी हुकूमत आई, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा चला गया कर्जों की किस्तों पे, हमने 34 अरब रुपया पहले साल दिया पंजाब को, और दूसरे साल 36 अरब रुपया, 3 गुना कम पैसा दिया। तो जब 3 गुना कम वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक कहा, बाहर कोई जायदाद नहीं, उनका जीना मरना पाकिस्तान में है। मुल्क का 3 मरतबा का वजीर आजम बच्चों समेत बाहर बैठा है। यहाँ ताकतवर के ऊपर हाथ डालना आसान नहीं, वो वकील को ही 5-5 करोड़ दे रहे हैं। इमरान खान का कसूर यह है कि इन लोगों को NRO नहीं दे रहा। हमारी हुकूमत में नैब और अदलिया आजाद है। वजीर आजम इमरान खान ने अपने बयान में दो टोक कहा कि बाहर कोई जायदाद नहीं, उनका जीना मरना पाकिस्तान में है। मुल्क का 3 मरतबा का वजीर आजम बच्चों समेत बाहर बैठा है। यहाँ ताकतवर के ऊपर हाथ डालना आसान नहीं, वो वकील को ही 5-5 करोड़ दे रहे हैं। इमरान खान का कसूर यह है कि इन लोगों को NRO नहीं दे रहा। हमारी हुकूमत में नैब और अदलिया आजाद है।
दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात करते हुए एक खातून महंगाई के खिलाफ फट पड़ी और गिले शिकवे किए। खातून ने कहा, बच्चों के स्कूलों की फीस दें या किचन चलाएं, आप अपना वादे पूरे करें या हमें घबराने की इजाजत दे दें। महंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों के स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं। और अब तो अगर आप देखें तो डॉलर की जो प्राइस है वो भी कम हो गई है और जो रुपए की वैल्यू है वो भी मुस्तहकम हो गई है। और दूसरी बात ये कि अब तो रमजानुल मुबारक भी आ रहा है, लेकिन जो है बेसिक कमोडिटीज की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। जी अमरीन, बिल्कुल आपने वो बात की जो कि आप यकीन करें कि अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है। और महंगाई के अंदर आपने थोड़ा सा समझना है, क्योंकि महंगाई तो कई चीज़ों की है ना। कई चीज़ों की महंगाई ऐसी है जो कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ठीक कर सकते हैं। मसलन यानी अगर एक दुकान में एक कीमत आ रही है और दूसरी दुकान और कोई कीमत दे रही है और चीज तो वही है, तो यहां तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ले सकते हैं और हम पूरा इसके ऊपर भी जोर लगा रहे हैं। एक महंगाई ये, और ये भी आपने समझना है, वो महंगाई ये है कि एक किसान सब्जियां या जो भी अपनी पैदावार है वो एक कीमत के ऊपर वो लेके जाता है मार्केट के अंदर, लेकिन उस मार्केट से जब वो चीज जाती है शहर में यानी रिटेल में, यानी जब आपके पास पहुंचती है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। वो किसान बेचारे को पूरे पैसे नहीं मिलते। मैंने किसानों को मिला जाके, तो किसानों ने कहा जी हमारा तो मुश्किल से खर्चा पूरा हो रहा है जो हम अपनी पैदावार या जो सब्जियां बता रहे थे, लेकिन वही सब्जी जब वो जा रही है शहर के अंदर तो वहां वो दुगनी से भी ज्यादा कीमत पे बिक रही है। तो जो बीच में मिडिल मैन है वो बहुत बड़े पैसे बना रहा है। इसका अब हम एक तोड़ लेके आए हैं और इंशाअल्लाह ये शुरू भी हो गया। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी को नामुमकिन करार देते हुए कहा कि जब तक भारत 5 अगस्त के इक़दाम को वापस नहीं लेता ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। कहा, मौजूदा हुकूमत हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है और लड़ेगी। इमरजेंसी में भारत से चीनी खरीदने पर सिर्फ गौर किया गया। काबीना ने भारत से चीनी खरीदने की तजवीज को मुस्तरद कर दिया। जी हां, काबीना ने भारत से चीनी खरीदने की तजवीज को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी को नामुमकिन करार देते हुए कहा कि जब तक भारत 5 अगस्त के इक़दाम को वापस नहीं लेता ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। कहा, मौजूदा हुकूमत ने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। इमरजेंसी में भारत से चीनी खरीदने पर सिर्फ गौर किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, आर हुआ ना पार, इनका काम तमाम हुआ। पहले ही कहा था अपोजिशन लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। आसिफ जरदारी ने इनको खिलाया है। मरियम नवाज की ECL से नाम निकालने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई। एक तकरीब में खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा, मसला कश्मीर पाकिस्तान की सियासत का महवर है। जब तक मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात नहीं होते भारत से बात नहीं हो सकती। वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज ज़बरदस्त काम किया और सारी कौम के सवालात के बराह रास्त जवाबात दिए हैं और छोटे छोटे मसलों को वज़ीर-ए-आज़म ने आज सुनकर लोगों की हौसला अफजाई की है और ये सिलसिला मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जारी रहना चाहिए। कम से कम हफ्ते में तो एक बार ज़रूर होना चाहिए। तीसरा मेन मसला कोरोना का है। कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें इस्लामाबाद भी जो है वो आगे है। तमाम लोगों को मास्क इस्तेमाल करने चाहिए
और तमाम लोगों को कोरोना के खिलाफ जो है एक जिद्दोजहद करनी चाहिए। और सेकेंडली पॉलिटिकली तो अब कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है वो आपस में एक दूसरे को नोटिस दे रहे हैं। मैंने ऐसी दुनिया में पहली अपोजिशन देखी है जो एक अपोजिशन दूसरे को नोटिस दे रही है। फजलुर रहमान साहब बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, मरियम नवाज को भी अल्लाह सेहत दे। बाकी हुकूमत को अपोजिशन से कोई फिक्र नहीं है। और इमरान खान ने सारी अपनी कैबिनेट को कहा कि अब ये काम करना है। जिस तरह इमरान खान सुबह शाम काम कर रहा है, इस तरह शेख रशीद को भी काम करना है और सब वज़रा को काम करना है। एक ही हमारा इशू है, वो है महंगाई। और आज प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि इस रमज़ान में जो 5 या 7 बुनियादी चीजें हैं, बेसन है, घी है, आटा है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान को ज़हनी आराम का मशवरा दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान साहिब वजाहत करें कि सोते हुए या होश में बयान जारी करते हैं। इमरान खान ने आज मान लिया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की डिक्टेशन पर काम कर रहे हैं। वो आज IMF की शराइत गुनवा रहे हैं। पहले कहा करते थे कि खुदकुशी कर लूंगा मगर IMF के पास नहीं जाऊंगा। आज मान लिया कि स्टेट बैंक और मईशत IMF के पास गिरवी है। आप कर्जों पर लेक्चर ना दें, कमीशन रिपोर्ट सामने लाएं। वज़ीर आज़म की बात दुरुस्त है कि सारे करप्ट इनके साथ हैं। इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरें और उनकी तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।